नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दोबारा से प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के बाद मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपने सांसदों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही थी और वो बात थी मुसलमानों को लेकर। पीएम मोदी ने कहा था कि जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ। उनका चुनाव में सिर्फ उपयोग किया गया, हमें इस छल में छेद करना है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने पुराने मूल मंत्र को दोहराते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी जीतना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। मगर पीएम मोदी ने अपने किए हुए वादे को अभी से ही जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जहां ईद के मौके पर मोदी सरकार ने 5 करोड़ मुस्लिम विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया, तो वहीं अब मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। साथ ही जो तोहफा दिया है उसने 150 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने देवबंद स्थित दारुल उलूम के 150 साल के इतिहास में पहली बार सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर हर किसी को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जोन के भर्ती निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल डॉक्टर सुभाष शरण ने दारुल उलूम में पहुंचकर युवाओं को भारतीय सेना और सेना में अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना में मौलवी डिग्री धारक युवाओं के लिए सेना में धर्मगुरु के लिए रास्ते खुले हैं। दारुल उलूम के मौजमी मौलाना अब्दुल कासिम ने इस पहल की वजह पूछी तो एडीजी सुभाष शरण ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आह्वान से प्रेरित है। मेजर जनरल सुभाष शरण ने बताया कि वे ये जानकर हैरत में पड़ गए कि आज तक दारुल उलूम के किसी भी छात्र ने सेना में धर्मगुरु के लिए आवेदन तक नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि सेना की भर्ती निदेशालय की ओर से दारुल उलूम को सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे जिससे वो युवाओं को सेना में भर्ती के योग्य प्रशिक्षित कर सकें। शरण ने अफसोस जाहिर किया कि सेना में बड़ी संख्या में मौलवी के पदों पर भर्ती होती है लेकिन ज्यादातर सीटें खाली रह जाती हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी के ही कई मंत्री और नेता मदरसों पर सवाल खड़े करते आए तो वहीं पीएम मोदी इन सबको नजरअंदाज करते हुए सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास वाले मूल मंत्र पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सेना में हर धर्म के गुरुओं की भर्ती की जाती है। इसमें पंडित, गोरखा पंडित, सुन्नी और शिया, मौलवी, पादरी, ग्रंथी और भोक्ष भिक्षु यानी कि महायान भी नियुक्त किए जाते हैं। सेना में भी धर्म पूजा होती है, समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक शरीक होते हैं। सैनिकों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए धर्म शिक्षक कार्य करते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।